Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. आज हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। जिन भी बच्चों को बेसिक से साइंस सीखना है या उनको इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। तो लेट अस बिगिन, आइए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड यानी खाना जो कि हम डेली बेसिस पे खाते हैं, ठीक है, जिसमें हम खाते हैं राइस, चपाती, पल्सेस यानी दाल, चावल, रोटी, सैलेड, पिकल, अचार, कर्ड यानी दही, चीज़, पनीर, ये सब कुछ हमारे डेली की ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़रूरतों को यानी जो हमारी बॉडी की ज़रूरतें होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने डेली रूटीन का काम कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए खाना यानी फूड, हमारी मील बहुत ज़रूरी है। हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, है ना। बहुत खाना भी है तो बहुत थोड़े अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो तत्व नहीं होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाए। तो उन हमारे जो फूड है, हम उसके अंदर ऐसा क्या क्या तत्व हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारी इंडिया एक कलरफुल कंट्री है। इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। हर स्टेट का अपना एक खान पान है। नॉर्थ इंडिया का अलग, साउथ का अलग, वेस्ट का अलग, ईस्ट इंडिया का अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पंजाब में जाएं तो वहाँ सरसों का साग, मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अगर हम साउथ में जाएं तो वहाँ पे राइस, इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, ये सब खाया जाता है। और अगर हम गुजरात साइड जाएं तो वहाँ पे मीठा थोड़ा ठीक अमाउंट में खाया जाता है, लाइक इन ढोकलास एंड खांडवी। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया लगता है ये सब फूड आइटम्स सुन के, लेकिन इनके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें किस किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं डेली बेसिस पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब से हम ये बोल रहे हैं कि फूड के अंदर कुछ तत्व होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर द इंग्रेडिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स which are needed by our body are called as nutrients. Ingredients, अगर हम nutrients की definition लिखें, what are nutrients? So these are the ingredients present in food and which are needed by our body, which are needed by our body are called nutrients. न्यूट्रिएंट्स को कई हिस्सों में क्लासिफाई करा गया है। हम कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, सबसे पहला आता है, आप अगर इनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग हिस्सों में, तो सबसे पहले आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, देन आर फैट्स, ओके, देन आर प्रोटीन्स, then are vitamins, yes, vitamins, then are minerals, then some dietary fibers, और लास्ट में हमारा आता है वाटर,
वाटर तो हर चीज़ में ही ज़रूरी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब में कुछ कुछ अमाउंट का वाटर नेचुरली प्रेजेंट होता है, फिर भी हमारा वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, फैट्स पढ़े, प्रोटीन्स, ठीक है, इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी गिविंग फूड। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन यानी कि प्रोटीन्स का भी नाम से पता चल रहा है हमारी बॉडी की जो पूरी ग्रोथ है, बॉडी बिल्ड हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रोटीन्स पे। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन्स। विटामिन्स को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड यानी कि वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, डिजीजेस प्रिवेंट करता है वो हमारी बॉडी का, हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमताओं को पैदा करता है। उसके बाद हमारा मिनरल्स है ना, और कोई नाम नहीं है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। अब आता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा, आप बाज़ार से कोई भी सामान लाते हैं, उसके पीछे, पैकेट के पीछे या जो भी है, दाल का पैकेट है, चावल का है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, कितने कितने अमाउंट में होते हैं। हालांकि वो सब कुछ अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो आप सीख ही जाएंगे इस क्लास में। और ये जो हम कैसे अपने घर में टेस्ट कर सकते हैं कि इस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, फैट्स है कि नहीं, कैसे पता लगा सकते हैं? तो उसके कुछ टेस्ट हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आपको पता है फूड के दो सोर्सेस होते हैं, हमें कहाँ कहाँ से फूड मिलता है? फूड हमें मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से। फूड हमें किससे मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो कोई फूड नहीं मिलता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सब हमें फूड नहीं देते। हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है। तो फूड के सोर्सेज हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स, सीड, हम सब कुछ खाते हैं। एनिमल्स से हमें मीट, मिल्क, फिश, एग, ये सब कुछ हमें एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज अगर हम देखें कि ये हमें किस किस में मिलता है, सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करेंगे अगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें मिलता है लाइक ब्रेड में, है ना, व्हीट में, राइस में, और चपाती जो कि हम ज़्यादातर गेहूं की ही खाते हैं, बाजरा, इन सब में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स में सारे जितने भी ऑयली सब्सटेंसेस हैं, है ना, लाइक घी, बटर, और हम कह सकते हैं नट्स, नट्स में भी होता है ना, पीनट्स वगैरह आप लोग लेते हैं, आलमंड्स, कैश्यू, इन सब में फैट्स होता है। प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन का है हमारा मिल्क, पल्सेस, दाल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट का प्रोटीन सोयाबीन में होता है। उसके बाद आता है आपका विटामिन। विटामिन सभी फ्रूट्स, या हम कहें विटामिन एंड मिनरल्स एंड ऑल, ये सभी फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये तो सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से आपको ये सब कुछ मिलता है। आप डेली में ये सब चीज़ें खाते हैं, प्रॉपर अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में हमें खाना होता है। अगर हम इनका बैलेंस्ड अमाउंट में हम इनको कंज्यूम करते हैं, इनको खाते हैं, तो उस डाइट को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। तो चलिए अब सबसे पहले हम इनके टेस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बहुत सिंपल है। कैसे कर सकते हैं आप इसको? आप अपना फूड आइटम लीजिए, एक सैंपल लीजिए फूड आइटम का, और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आप उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे बेटे? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन किसके अंदर आप डालेंगे? फूड आइटम के अंदर। फूड आइटम के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। कितनी ड्रॉप्स डालेंगे? 2-3 ड्रॉप्स। ठीक है, आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसके अंदर अपना फूड आइटम डालिए और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स की आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का वैसा कलर तो आपका वायलेट होता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लेबोरेटरीज में देखते हैं तो ये आपका लाइट ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है। लाइट ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद उसको शेक करिए। शेक करने के बाद कुछ मिनट वेट भी कर सकते हैं अगर एकदम से कलर नहीं आता। ठीक है, कई बार एकदम से कलर आ जाता है। ठीक है, तो कलर चेंज होता है फ्रॉम लाइट ऑरेंज ब्राउन टू ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है, द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन फूड आइटम। यानी आपका ब्लू ब्लैक कलर आने से ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो फूड आइटम उठाया था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरीके से होता है, एक स्टार्च के फॉर्म में और एक शुगर के फॉर्म में। तो अगर आपको एग्जाम में टेस्ट फॉर स्टार्च भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम एज इट इज आपको टेस्ट उठाकर लिख देना है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिया है ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए कि आपको इस तरीके से लर्न करना है। बाकी एग्जाम में आपको टोटल पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, इट डिपेंड्स द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन। Okay, so food item plus 2-3 drops of iodine solution, shake it well, and the appearance of blue black color indicates the presence of carbohydrates in the given food item. ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट। अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। समझ में आ गया है तो भी बताइएगा। अब हम अगला टेस्ट करते हैं, विच इज़ द टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, सेम है, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैम आपको सिखा रही हैं बिल्कुल एकदम माइंड मैप की तरह। 1 से 2 बार पढ़ेंगे हो जाएगा, कोई भी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें अपना गिवन फूड आइटम लेना है, बट उस फूड आइटम को आपको या तो क्रश्ड फॉर्म यानी पाउडर्ड फॉर्म में लेना है टेस्ट ट्यूब में, या फिर पेस्ट के फॉर्म में लेना है, यानी कि थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लिया जाए तो टेस्ट ट्यूब में। इसमें तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, एक पीस डाल सकते हैं फूड आइटम का, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड का। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स के लिए आपको उसका पेस्ट या फिर आपको उसका पाउडर्ड फॉर्म लेना होगा। पेस्ट और पाउडर्ड फॉर्म। ओके, अब उसके अंदर हम क्या डालेंगे? उसके अंदर हम पानी डालेंगे, सिंपल सी बात है। हम उसके अंदर डालेंगे पानी यानी कि वाटर। वाटर की हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स। कितनी डालेंगे बेटे? 10 ड्रॉप्स हम पानी की डालेंगे और उसको शेक करेंगे। शेक तो हमें हर बार करना है, हम केमिकल डाल रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं, हमें शेक टेस्ट ट्यूब को करते रहना है ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। ओके, तो हमें फूड आइटम लेना है पेस्ट और पाउडर फॉर्म में, फिर हमें उसके अंदर पानी डालना है 10 ड्रॉप्स, फिर उसके अंदर हमें एक केमिकल डालना है जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, और इसको सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालना है। इसको सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालना है। मैम ये केमिकल कैसे याद होगा? बेटे ये तो याद करना पड़ेगा, ये आपको केमिस्ट्री लैब में मिलता है कॉपर सल्फेट। कॉपर का लैटिन नाम क्यूप्रम होता है, इसीलिए इसका मैं आपको सिंबल बता सकती हूँ। इसका सिंबल होता है आपका Cu, और सल्फेट जो है सल्फर और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है, तो इसीलिए हम
उसका फॉर्मूला होता है SO4, यानी कि कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 भी कह सकते हैं। और ये एक ब्लू कलर का, बिल्कुल बिल्कुल स्काई कलर ब्लू होता है ना, उस कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन ये हमें मिलता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट की हमने 2 ड्रॉप्स डाल दी। अगेन वी आर गोइंग टू शेक अवर टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या डालना है, अब हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है, एक चीज़ और डालनी है, दैट इज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैम ये केमिकल नेम ही क्यों नहीं बताया आपने पहले, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों नहीं बताया? यस, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। कॉस्टिक सोडा उसका जैसे कहते हैं ना घर का नाम, जनरल नेम रखा हुआ है। लैब में आपको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी मिल सकती है बॉटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वन एंड द सेम थिंग। ओके, जैसे हम बेकिंग सोडा बोल देते हैं, होता उसका केमिकल फॉर्मूला अलग है। तो इस तरीके से ये कॉस्टिक सोडा नाम है। ठीक है, इसकी हम लेते हैं 10 ड्रॉप, इसकी हम लोग लेते हैं 10 ड्रॉप। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी पता करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, तो इसका फॉर्मूला है Na, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, इसे देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको मेन ये नाम याद होने चाहिए, कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप्स एंड कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने अपना फूड आइटम लिया, ठीक है, जो कि पेस्ट या फिर पाउडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, उसके अंदर हमने वाटर डाली 10 ड्रॉप्स, शेक करा। फिर हमने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है 2 ड्रॉप्स डाला, शेक करा। फिर कॉस्टिक सोडा डाला 10 ड्रॉप्स, शेक करा। अब उस सॉल्यूशन को जो हमारे पास आया है, एकदम से कलर चेंज नहीं आता है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स, 2-4 मिनट के लिए उसे अनडिस्टर्ब्ड बिना छेड़े एक जगह पे उस टेस्ट ट्यूब को रख दो। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कलर आता है वॉयलेट, वॉयलेट कलर आता है, द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, indicates the presence of proteins in the given food item. Got it? इतना समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स में फूड आइटम में हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था 2-3 ड्रॉप्स, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर आया। अगर हम प्रोटीन्स का कर रहे हैं, मान लो आप दाल में डाल के देख लो, ठीक है, फूड आइटम हमने लिया, पानी डाला 10 ड्रॉप्स, तो कॉपर सल्फेट डाला 2 ड्रॉप्स, कॉस्टिक सोडा डाला 10 ड्रॉप्स, वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड आइटम। ओके, अब आपका आता है लास्ट टेस्ट। लास्ट टेस्ट बहुत सिंपल है, दैट इज टेस्ट फॉर फैट। मैं लिख भी नहीं रही हूँ उसको, क्योंकि उसमें लिखने जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल आपको पैराग्राफ बनाना है एग्जाम में। टेस्ट फॉर फैट क्या होता है? फैट क्या होता है? ऑयली सब्सटेंस ही होता है। मान लो आपके नट्स हमने ले लिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसके अंदर आप अपना फूड आइटम डालिए, नट्स डालिए, नट्स उसको ऐसे पेपर को अच्छे से क्रश कीजिए। क्रश करने के बाद उसको आप खोलिए, फूड आइटम को अलग रख दीजिए। जो पेपर है, अगर उसके ऊपर ऑयली पैच आ जाता है, ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है, वो ऑयली पैच आता है, तो ऑयली पैच इंडिकेट्स द टेस्ट फॉर फैट्स, दैट्स इट। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को 1-2 बार और पढ़ लेना, और उसके बाद आपका टेस्ट फॉर फैट्स। ये हो गए आपके सारे टेस्ट कंप्लीट। अब आपका आज का लास्ट टॉपिक है नीड फॉर दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या है? अभी तक आपको कुछ कुछ इतना दिमाग में आ गया होगा कि क्या नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बात करें तो ये एनर्जी देने के काम आता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है। ग्रोथ और रिपेयर में, ग्रोथ में यानी कि बॉडी बिल्ड करने में, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके हेयर्स, ठीक है, आप इन सब चीज़ों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। और रिपेयर में कैसे? मान लीजिए कोई चोट लग जाती है ना, आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंट से अगर हो जाता है, तो उसके अंदर जो रिपेयरमेंट है, जितना ज़्यादा आपके अंदर प्रोटीन इनटेक होगा बैलेंस्ड अमाउंट में, उतना ही ज़्यादा जल्दी बॉडी आपकी रिपेयर करेगी।
अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आपको टाइम लग सकता है, यानी कि डेफिशिएंसी है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो रिपेयर होने में, टिश्यूज़ और सेल को रिपेयर होने में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खासकर आप जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि अभी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है पूरी, ठीक है। उसके बाद फैट्स तो पता ही है एनर्जी गिविंग है। विटामिन्स, विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमताएं बनाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, थोड़े टाइम पहले कोविड आया था, उसके अंदर बोल रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी किस चीज़ से? सीट्रस फ्रूट से। सीट्रस मतलब खट्टे फल, नींबू है, लेमन, आंवला, है ना, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स खाना, ताकि हम लोग बीमारियों से लड़ सके, हमारी बॉडी लड़ सके, इन्फेक्शन से लड़ सके और हम ठीक रह सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग विटामिन्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, मिनरल्स, रफेज, और अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आज आपको मेरी क्लास समझ आई हो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।